युवा देश के कर्णधार हैं और देश की तरक्की का बोझ उन्हीं के कंधों पर आना है। इसी को लेकर शहर के शिक्षण संस्थान डीएवी के कुछ चुनिंदा छात्रों को प्रोजेक्ट दिया, जिसमें शहर का विकास कैसे हो सकता है, कहाँ कमियां हैं और उनकी राय क्या कहती है। शहर के विकास को लेकर प्रोजेक्ट का हल ढूंढने डीएवी के छात्रों ने शहर के मुखिया के डमरू रेड्डी से सीधी बातचीत की और कई तीखे सवालों का जवाब जाना। तो वहीं महापौर ने अपने 5 सालों की कार्य योजना का जिक्र करते हुए शहर की विकास और उन समस्याओं के लिए गए प्रयासों का बड़े सहज तरीके से जवाब दिया। हमारे स्कूल का ये प्रोजेक्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, जिसमें हमें एक सर्वे करना है कि हमारा एरिया डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर है या नहीं। उसी के लिए आज हम सर्वे करने आए थे। हमारा 6 लोग का ग्रुप है और हम डीएवी स्कूल से हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स। हमने आज डिज़ास्टर हमारा टॉपिक था और आज हमने डिज़ास्टर के ऊपर सारे सवाल पूछे। चिरमिरी में किस टाइप के डिजास्टर आ सकते हैं और क्या सरकार उसके लिए पहले से प्रिपेयर है कि नहीं, इसी टाइप के सवाल थे जिसका हमें जवाब मिल चुका है। ये भी चिरमिरी के बच्चे कक्षा 10वीं के बच्चे हमारे पास आए थे। ये जानना चाह रहे थे कि अपने इस चिरमिरी शहर में जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो नगर निगम की क्या तैयारी है और प्रशासन किस तरह से हमारे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी योजनाएं बनाकर रखी है, क्या साधन हैं, क्या सुविधाएं हैं, जिससे कि आने वाले नए पीढ़ी को ये सब जानकारी के लिए जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उस पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आने वाले ये भविष्य के नागरिक हैं इन्हें सब तरह की जानकारी हो। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के प्रिपरेशन को देखकर और अपने समाज में जागरूकता को लेकर ये जानकर कि हमारे आने वाली पीढ़ी काफ़ी मुस्तैदी के साथ इन सब गंभीरताओं पर विचार कर रहा है और इस तरफ अपनी दिमाग को लगाया हुआ है। कई सवाल थे बच्चों के अलग अलग तरह के। हमने प्रयास किया कि ईमानदारी के साथ खुलकर उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये बच्चे हमारे शहर के अमूल्य धरोहर हैं। आज इन बच्चों को हम आने वाले संकट से अगर अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने स्तर पर भी इन कष्टों के समाधान के नए तरीके ईजाद करेंगे। इसलिए इन बच्चों के साथ मिलकर मन को प्रसन्नता तो हुई ही, साथ में हमें अपने अंदर अपने उस विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट के विभाग पर समीक्षा करने की भी हमें आवश्यकता महसूस हुई। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। मैं डीएवी प्रबंधन को बधाई देता हूँ, इन बच्चों के अभिभावकों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे होनहार बच्चों को हमारे चिरमिरी के शिक्षा जगत में आगे लाने का काम किया है। चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन महापौर के डमरू रेड्डी ने नीलम सरोवर पार्क में स्कूली बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाया। हम आपको बता दें, स्कूली बच्चों के साथ वो शहर के विकास की बात कर रहे थे कि उनके हिसाब से किस तरह का और मॉडल लाना विकास हो सके। बच्चों ने कई प्रकार के उनको सुझाव भी दिए, तो कई तीखे सवाल भी महापौर से किए गए, जैसे कि गली गली में अवैध शराब बिकना, तो कहीं सट्टा को लेकर उनसे सवाल किए गए। तो उन्होंने महापौर ने बड़े ही शालीनता से उनको जवाब देते हुए बताया कि मैं इसके लिए एसपी कोरिया से बात करूंगा और इस पर लगाम लगाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा।
बाल दिवस चूँकि चाचा नेहरू के स्मृति में मनाया जाता है और चाचा नेहरू को जैसे बच्चे पसंद थे, बच्चों के साथ वो खूब समय बिताते थे, हम लोगों ने भी सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है जब हम बच्चों के साथ मिलकर इस चिरमिरी के विकास में और क्या बदलाव हमें लाना है। अब एक विद्यार्थी से ज़्यादा अच्छा सकारात्मक सोच कोई दूसरे वर्ग के पास नहीं मिल सकता है, इसलिए हमने बच्चों को आज आमंत्रित किया है। स्काउट के भी बच्चों को लिया है। उस पर हमने 1 घंटे बैठकर इस बाल दिवस को मनाते हुए बच्चों से ये जानने का प्रयास किया है कि उन्हें और चिरमिरी के विकास में क्या बदलाव की आवश्यकता है। जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तरह तरह के बातें बच्चों ने हमें बताया है और निश्चित रूप से उनके सुझावों पर अमल करके हम चिरमिरी को एक स्वच्छ, सुंदर और स्थायी शहर बना सकेंगे और हमारे संकल्प को ये बच्चे एक पंख देते दिखे। आने वाले समय में यही हमारे नागरिक हैं। हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों में इतनी अच्छी सकारात्मक सोच है और वो शहर के विकास में छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों का प्रॉब्लम है, सफाई का प्रॉब्लम है। हमारे एक बच्चे ने तो हमें यहाँ तक कहा कि शहर में हमारे कॉलोनी में जुआ, सट्टा, शराब जैसा कारोबार होता है और पुलिस आकर उनसे चंद रुपए रिश्वत के रूप में लेकर उन्हें फिर छोड़ देती है। तो ये सब गंभीर विषय है। यातायात के समस्या को लेकर भी बच्चों ने जागरूकता दिखाई। जहाँ पे सड़क नहीं है, सड़कों को लेकर भी दिखाई। तो निश्चित रूप से हमने बच्चों को ये आश्वासन दिया है कि उनके ज़्यादातर मांगों को हम सुलझा लेंगे और जिन बड़े कामों के लिए बच्चों ने सुझाव दिया, हम सरकार से अलग बजट की भी मांग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो बच्चे आए थे, इन बच्चों के जो मांगे हैं उनके सब सकारात्मक रूप से हल हो जाने के बाद शहर के विकास में ये बच्चे हमें और भी सुझाव देंगे। कुंवरबेन कन्या महाविद्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आनंद मेले का आयोजन किया गया। हम आपको बताते इस मेले में कॉलेज की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो इस पूरे मेले में स्टॉल लगाती हैं और अपने हाथों के द्वारा बनाए गए व्यंजनों का वो प्रदर्शनी करती हैं, जिसमें कि उनके परिवार के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और वो इस पूरे मेले के दौरान उनको यह भी सिखाया जाता है कि अपने घर के काम काज में वो, इससे ये भी पता चलता है कि अपने घर के काम काज में वो कितनी दक्ष हैं और ये परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी आने वाले समय में अच्छी तरीके से निभा सकेंगे। से 3 वर्षों से हम गोदरीपारा कॉलेज पे आनंद मेला का आयोजन कर रहे हैं, जो केबी पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस हमने हमारे छोटे बच्चे बचपन प्ले ग्रुप के बच्चों ने इस आनंद मेला में स्वच्छ भारत का पोस्टर लेकर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है हर स्टॉल पे। इसमें हमने 16 स्टॉल लगाए हैं और हमारा मेन स्टॉल ये आनंद मेला करने का मेन मकसद ये था कि हम अनेकता में एकता दिखाना चाहते हैं। कैसे हमारे ग्रुप्स ऑफ कॉलेज में हर समाज के लोग पढ़ते हैं, तो आपस में ये आनंद उठा रहे हैं। यही हमारा मेन मोटो है इस प्रोग्राम को करने का। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में बाबाओं का आतंक अभी थमा ही नहीं है कि जिले में एक और झाड़ी वाले बाबा का कारनामा सामने आ गया है। पहले आसाराम बापू, फिर नारायण स्वामी और अब झाड़ी वाले बाबा। तंत्र मंत्र के नाम पर बहला फुसलाकर अपने नाकामयाब मंसूबों को अंजाम देने वाले जालिम बाबा का कारनामा उस वक्त भारी पड़ गया जब एक नाबालिग युवती के सर से झाड़ फूंक के माध्यम से ठीक करने की कोशिश किया जा रहा था। इलाज के नाम पर पहले बाबा ने नाबालिग को नग्न किया और फिर बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग के दुराचार करने के बाद मासूम को वहीं बिलखता हुआ छोड़कर वह फरार हो गया। मासूम सा दिखने वाला यह झाड़ी वाला बाबा पहले तो नाबालिग को दूर सन्नाटे में ले जाकर बहलाने फुसलाने की कोशिश की और उसके मिर्गी के इलाज को दूर करने का नाटक करने लगा। इस नाटक के दौरान उसने उसके साथ दैहिक शोषण किया और इसके बाद छोड़कर चला गया। दूसरे दिन पीड़िता के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबा को अपने हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। देखिए इस पूरे रिपोर्ट झाड़ी वाले बाबा का कालाकृत। मासूम सा दिखने वाला यह शख्स खुद को तांत्रिक बताता है। झाड़ फूक से मिर्गी जैसे गंभीर बीमारी को भाग काट कर ठीक करने का दावा करता है। बस इसी बात से अनजान नाबालिग के परिजन ने अपने मासूम सी बेटी को बाबा के हवाले कर दिया। मासूम चेहरे के पीछे छिपे शैतान ने नाबालिग को दूर सुनसान एक तालाब के किनारे ले जाकर भाग काटने का नाटक करने लगा। अकेला पाकर बाबा ने नाबालिग के साथ अनाचार किया और इतना सब करने के बाद भी उसका व्यवहार इतना सरल दिखाई दे रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मेरे साथ मिर्गी बीमारी है, मेरे को मोला मिर्गी बीमारी है। में मिर्गी बीमारी के झाड़ फूक करवाते रहे। महेश देवार थे झाड़ फूक करवाते रहे। तो वो कही कि भाग काटे पर ही तालाब में काट दो हूँ। देखो हम नाव पारा में रहें तो नाव पारा ले आ गए, भाग झाड़ फूक करवाए बरी। 9 तारीख के सोमवार के दिन माँ मैं और मोर 2 ठे बहन बनाए झाड़ फूक करवाए बरी नाना नानी के घर। देखो वहाँ ला बाबू आई, देखो दीवार ला बुलाए गई, महेश दीवार ला बाबू महेश दीवार ला बुलाए गई। देखो दीवार कही की रात के बनी अधे नहीं बनी, भाग काट रात के। देखो दीवार है रात के 2 साथी लेके आई नानी नाना के घर में। देखो वहाँ ला मुर्गी चिया माला चराए के। देखो कहीं की बचरा तालाब ठेले जे पर ही देखो उठे ले गई। उठे ले के देखो कहीं सोमन ला बैठा रखे, कहीं तुम्हें नहीं ठे रहा। नाबालिग युवती सूरजपुर जिले से अपने नाना नानी के घर खड़गवां क्षेत्र में आई थी, जहां उसके साथ बाबा ने अनाचार किया। इस पूरे मामले में पीड़ित के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबा को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। लड़की है जिसको एक बचरा का महेश देवार करके झाड़ फूक करने वाला बैगा है, उसने मिर्गी बीमारी के इलाज के नाम पर 11 तारीख की रात में बचरा गांव के ही तालाब में रात्रि 11 बजे सुनसान जगह पर ले जाके उसकी निर्वस्त्र करके और झाड़ फूक करते हुए उसके साथ दिग्भ्रमित करके उसने बलात्कार किया है। और उसके बाद उस नाबालिग बच्ची को तालाब में ही ले जाके डुबकी लगवा के तंत्र मंत्र के नाम पे उसका दैहिक शोषण किया है। रात्रि में उस नाबालिग पीड़िता द्वारा अपनी परिजनों की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दूसरे दिन प्रातः अपनी माँ को इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद उस परिवार के पुरुषों को इसकी जानकारी हुई। उसके बाद थाने में रिपोर्ट हुई। तो इसमें 12 तारीख को धारा 376 और 4 का पॉक्सो एक्ट का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। तो तंत्र मंत्र के नाम पे दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। इसके पूर्व भी ऐसी जानकारी मिली है कि आरोपी द्वारा और भी बहुत सी महिलाओं का तंत्र मंत्र के नाम पे बहला फुसला कर दैहिक शोषण किया गया है। ये पिछले 5-6 सालों से झाड़ फूक का कार्य कर रहा है और सभी तरह की भूत प्रेत बीमारी का ये इलाज करता है, जो आसपास के क्षेत्र में इसकी काफ़ी शोहरत भी है। ये एक आस्था और अंधविश्वास का ही ये फायदा उठा रहा है, जो दैहिक शोषण करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। हाँ, ये काफ़ी सोचनीय है। लोगों की इस ओर जागरूक होने की आवश्यकता है।